बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 2। आज हम साइंस का यूनिट नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 7 है हमारा वर्क एंड मशीन। वर्क काम, मशीन मशीन को कहते हैं, ठीक है। सम थिंग्स मूव फास्ट, अदर्स मूव स्लोली। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही होती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो चल रही होती हैं। वर्क पहले हम वर्क पढ़ेंगे। वर्क क्या होता है, काम क्या होता है। ऑब्जेक्ट मूव, ऑब्जेक्ट्स मूव। वी कैन मूव ऑब्जेक्ट्स बाय पुशिंग और पुलिंग देन। ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहते हैं चीज़ों को। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब क्या करती हैं, मूव करती हैं, ठीक है, हरकत करती हैं। हम उनको कैसे हरकत में ला सकते हैं, उनको पुश करके, यानी उन्हें धक्का देकर, या उनको पुलिंग यानी कि अपनी तरफ खींचकर। तो जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं, धक्का देते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं तो वो चीज़ क्या करती है, मूव करने लगती है। वी डू वर्क व्हेन वी पुश और पुल समथिंग। अच्छा जी, वर्क क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं, उसे धक्का देते हैं या उसे पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। हम क्या करते हैं, काम करते हैं जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं और पुल करते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव अनलेस वी पुश और पुल इट। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी नॉन लिविंग थिंग जब तक मूव नहीं कर सकती जब तक हम उसे पुश ना करें या पुल ना करें। कोई भी चीज़ हमारे आसपास हो, पेंसिल या बुक, जब तक हम इसे मूव नहीं करेंगे हम खुद से, तो ये खुद से जो है वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टार्ट और स्टॉप द मूवमेंट वी नीड टू पुश और पुल दी ऑब्जेक्ट। तो किसी भी चीज़ की मूवमेंट को रोकने के लिए और उसको शुरू करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पुश करने की ज़रूरत होती है और पुल करने की ज़रूरत है। जिस तरह आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बॉय जो है वो एक कप बोर्ड को पुश कर रहा है, इसी तरह एक बच्ची जो है वो, एक गर्ल जो है वो चेयर को पुल कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। इसी तरह ये टॉय होड़ से जिससे बच्चा जो है वो अपनी तरफ पुल कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये पुश और पुल, और इसे हम वर्क कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स। फोर्स कहते हैं ताकत को, कुव्वत को। तो आप पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। पुश और पुल क्या कहलाते हैं, पुश और पुल जो है वो फोर्स कहलाते हैं, कुव्वत कहलाते हैं, ठीक है। सम ऑब्जेक्ट्स आर लाइट। कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट होती हैं, हल्की होती हैं। अदर्स आर हैवी। और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, भारी होती हैं। इफ़ वी हैव टू पुश और पुल अ हैवी ऑब्जेक्ट वी हैव टू यूज़ मोर फोर्स। अगर हम जो है वो किसी भारी चीज़ को पुश करते हैं, धक्का देते हैं या अपनी तरफ धकेलते हैं, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कुव्वत की ज़रूरत होती है। वी हैव टू यूज़ लेस फोर्स व्हेन वी पुश और पुल अ लाइट ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब हम किसी हल्की चीज़ को जो है वो पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, तो उसके लिए हमें कम कुव्वत की, कम ताकत की ज़रूरत होती है। जिस तरह आप यहाँ पिक्चर में देखें, वी यूज़ लेस फोर्स टू पुश अ लाइट ऑब्जेक्ट। ये छोटा सा टॉय कार है जिसे उसे पुश करने या पुल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ही कम कुव्वत की ज़रूरत है, बहुत कम फोर्स की जो है वो ज़रूरत है। इसी तरह यहाँ पे देखें, वी यूज़ मोर फोर्स टू पुश अ हैवी ऑब्जेक्ट। हमें जब किसी, ये कार है, अगर इसे हमें पुश करना है तो इसके लिए हमें ज़्यादा ताकत की, ज़्यादा कुव्वत की ज़रूरत है। जब हम किसी लाइट चीज़ को पुश करते हैं तो हमें उसके लिए कम फोर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम किसी हेवी चीज़ को पुश करते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा ताकत की, ज़्यादा कुव्वत की ज़रूरत होती है। तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मशीन्स। मशीन्स क्या आती हैं, मशीन हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स। मशीन हमें बहुत सारे काम करने में मदद देती हैं। दे हेल्प अस टू डू वर्क, ये हमें काम करने में मदद देती हैं। सम मशीन्स आर बिग। कुछ मशीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और कुछ मशीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए आप, स्विंग मशीन स्टिचेस क्लोथ। स्विंग मशीन ये एक मशीन है जो एक छोटी सी मशीन है जो हमारे किस काम आती है, हमारे कपड़े सीने के काम आती है। इसी तरह अ क्रेन हेल्प अस टू लिफ्ट वेरी बिग थिंग्स। इसी तरह जो क्रेन है ये एक बहुत ही बड़ी मशीन है जो हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को उठाने या उन्हें ऊपर की तरफ ले जाने के लिए जो है वो
हम इस्तेमाल करते हैं। तो मशीन जो है हमारे आसपास इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मशीन्स होती हैं। सब मशीन्स आर स्मॉल, कुछ मशीन जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, लाइक स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू और सीज़र, हैमर। ये सब चीज़ें क्या हैं, मशीन्स हैं, लेकिन ये क्या है, बहुत छोटी छोटी हैं। इसी तरह मशीन्स मेक आर वर्क ईजियर। मशीन्स जो हैं वो हमारे काम को आसान कर देती हैं और हमारा वक्त भी बचाती हैं। बिग मशीन्स नीड फूड टू डू वर्क। बड़ी जो मशीन्स होती हैं उन्हें काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। सो द फूड ऑफ अ मशीन इज़ कॉल्ड फ्यूल। तो फ्यूल कहते हैं ईंधन को। तो मशीन्स जो होती हैं उनका जो फूड होता है वो क्या कहलाता है, फ्यूल कहलाता है। अ कार नीड्स पेट्रोल, लाइक पेट्रोल। कार जो है वो एक मशीन है और उसका फूड क्या है, पेट्रोल है। ठीक है, जब कार में हम पेट्रोल डालते हैं तभी कार जो है वो मूव करती है तभी वो हमारी हेल्प कर सकती है, हमारा वक्त बचाती है। आ कार नीड्स फ्यूल, कार को फ्यूल की नीड होती है। इसी तरह स्टीम इंजन नीड्स कोल। स्टीम इंजन जो होता है, भाप का जो इंजन होता है उसे चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कोल यानी कोयले की ज़रूरत होती है। जिस तरह आपने अगर कभी ट्रेन देखी होगी तो ट्रेन का जो इंजन होता है वो स्टीम इंजन होता है, जिसमें हम कोल यानी कि कोयला डालते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन जो है वो मूव करती है। ठीक है, फ्यूल गिव्स द मशीन एनर्जी टू डू वर्क। फ्यूल जो है वो हमारी जो मशीन्स होती हैं उन्हें वर्क करने के लिए एनर्जी देता है। जब हमारे मशीन में फ्यूल होगा, उन्हें फूड मिलेगा तो वो अच्छे से वर्क करती हैं। लेकिन अगर मशीन में फ्यूल ना हो, लाइक अगर कार में या बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो हमारी गाड़ी जो है, कार जो है वो वहीं रुक जाती है, वो वर्क नहीं करती। तो किसी भी मशीन को चलने के लिए जो है वो फ्यूल की नीड होती है। जब फ्यूल होता है तो उन्हें काम करने की एनर्जी आती है। द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी इज़ फूड। इसी तरह जिस तरह मशीन को फ्यूल की ज़रूरत होती है तो हमारी जो बॉडी होती है उससे भी फ्यूल की ज़रूरत होती है। और हमारी बॉडी का फ्यूल क्या होता है, फूड होता है, खाना। फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। जब हम खाना खाते हैं तो उससे हमें क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है काम करने के लिए और खेलने के लिए। हमारी बॉडी का फ्यूल क्या होता है, खाना होता है। इसी तरह मशीन्स का फ्यूल क्या होता है, पेट्रोल, कोल। जिस तरह की मशीन होगी उससे उसी तरह की फ्यूल की जो है वो नीड होगी। सो आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को गौर से सुनिएगा ताकि आपको अपना चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। अल्लाह हाफिज़।